Hello students, welcome back to the English class. Myself Ritika. So today we are going to do the English of class 1 and the topic for today is the bubble, the straw and the shoe. So today we are going to do a story, a new story about a bubble, straw and a shoe. Okay, यहाँ पर तीन characters है. Okay, the first one is the bubble, the second is the straw and the third one is the shoe. So आज हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में. ठीक है, क्या होगा यहाँ इस स्टोरी पर. ओके, एंड इन लोगों ने क्या करता है. सो वी विल सी कि इन लोगों की जोड़ी क्या है. ठीक है, कभी देखा है ऐसा जोड़ी बबल, स्ट्रॉ एंड द शू का. लेट्स सी ये क्या है, स्टोरी में क्या बोला गया है द राइटर ने. ओके, द ऑथर ने इस स्टोरी में क्या बोला है, ये क्या है, कहाँ से आया है. ओके, so the story is the bubble, the straw and the shoe, and the author of this story is Alexei Tolstoy. Alexei Tolstoy. Okay, the author is Alexei Tolstoy. Okay students, and you have to remember the name of the author. Okay, it's very important to remember the name of the poet and the name of the author whenever you study a poem or a story. Okay, you have to know who had written this story before reading this. Okay, before knowing the story, you have to remember this. This story is written by this and this poem is written by this poet. No, you have to be clear whenever you read a poem or a story. Now let's get into the story. Once upon a time there lived a bubble, straw and a shoe. One day they went into the forest. Now यहाँ पर क्या था, बहुत समय पहले की बात है. ठीक है, वहाँ पर क्या रहता था, कौन कौन था, 3 फ्रेंड्स थे. ओके, 3 दोस्त थे, बबल, स्ट्रॉ एंड द शू. ओके, ये 3 दोस्त थे और वो कहाँ पर रहते थे, दे लिव्ड इन, और वो कहाँ पर जा रहे थे, वो कहाँ पर थे, दे लिव्ड बहुत साल पहले. ठीक है, देयर वॉज ए बबल, स्ट्रॉ एंड द शू. और एक दिन वो कहाँ पर गए, दे वेंट टू द फॉरेस्ट. ओके, सो ये द स्टोरी, बहुत साल पहले की बात है. ठीक है, ये बहुत साल पहले यहाँ क्या कौन कौन रहता था, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. ओके, 3 फ्रेंड्स थे, दे वर फ्रेंड्स. ओके, 3 फ्रेंड्स थे, वो रहते थे. एंड उन लोगों ने क्या किया, एक दिन वो लोग कहाँ पर गए, वो लोग फॉरेस्ट पर चले गए. ठीक है, दे वेंट टू द फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट पर चले गए. फॉरेस्ट मीन्स जंगल है ना, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज फॉरेस्ट. सो एक दिन क्या किया, उन लोग जंगल चले गए. ठीक है, जंगल में चले गए. नाउ व्हेन दे वर गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, दे केम टू अ रिवर. नाउ वो कहाँ पहुंच गए, रिवर में पहुंच गए. ठीक है, नदी में पहुंच गए. एंड नाउ दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. सो वो जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, तब क्या हुआ, उन लोग कहाँ पहुंच गए, रिवर में. ठीक है, रिवर पहुंच गए और वहाँ पहुंच गए. एंड पर उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो कैसे क्रॉस कर. ठीक है, क्रॉस मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है, वो कैसे क्रॉस करे, उसे कैसे पास करे. ठीक है, उनको पता ही नहीं था. ठीक है, एंड नाउ द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. नाउ शू ने क्या किया, जो शू था उसने क्या करता है कि बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. फ्लोट मीन्स व्हाट डू यू मीन, फ्लोट मीन्स तैरना. ओके, तैरना. सो क्या बोला शू ने, बबल हमें तुम्हारे ऊपर फ्लोट करने दो. ठीक है, फ्लोट करने, क्योंकि बबल्स क्या है, वो तो पानी का जो गुब्बारे होते हैं उसे बोलते हैं. ठीक है, बबल्स. और वो तो पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करता है ना, वो तो तैरता है, अच्छे से तैरता है. तो शू ने बोला कि बबल्स तुम हमें अपने ऊपर लो और फ्लोट कराओ, तुम अब हमें फ्लोट कराओ. ठीक है, ऐसा बोलकर आइडिया देता है. किसने दिया ये आइडिया, शू ने देता है ये आइडिया. ठीक है, शू ने देता है कि तुम हमें फ्लोट कराओ. ठीक है, हम तुम ऊपर चढ़ते हैं और तुम हमें फ्लोट कराओ. पर क्या हुआ, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर. नाउ शू नो, बबल्स ने बोला नो शू, नहीं, हम क्या करते हैं,
इस स्ट्रॉ को स्ट्रेच करते, ठीक है, स्ट्रेच मीन्स एक्सपैंड करते, इसे करके रखते हैं और वन बैंक टू द अदर। ये बैंक यहाँ, ये बैंक मीन्स वो पैसे रखने वाला बैंक नहीं है, ठीक है। दिस इज द जो क्या होता है, एंड दिस इज द रिवर, ओके, दिस इज द रिवर एंड यहाँ पर क्या होता है, लैंड होता है ना, इसके पास में लैंड जो होता है, दैट्स द रिवर बैंक, ओके, दैट्स द बैंक। एंड यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन 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 होता है ना, लैंड होता है इधर, लैंड। सो एंड यहाँ पर होता है पानी जो होता है, एंड दिस इज कॉल्ड दी बैंक, ओके, इसको कहते हैं बैंक। जो रिवर के पास जो लैंड होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बैंक कहते हैं। और यहाँ पर क्या आइडिया दिया बबल्स ने, नहीं तुम क्या करो, स्ट्रॉ जो है स्ट्रॉ को स्ट्रेच करो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके स्ट्रेच करो और हम उस पर चढ़कर जाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रेच करो इसे स्ट्रॉ को, सो देन वी कैन क्रॉस द रिवर, वैसे करके हम रिवर को क्रॉस करेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, ठीक है, तो स्ट्रॉ ने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच किया अपने आप को, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच किया, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो यहाँ पर पिक्चर पे क्या करा है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया है स्ट्रॉ ने अपने आप को, ओके। नाउ क्या होता है, चलो देखते हैं, स्ट्रेच तो करता है, पर when the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. Now, जब उसमें शू जंप करता है, ठीक है, उन लोगों ने आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया था, है ना, बबल्स ने, नहीं तुम मेरे ऊपर फ्लोट मत करो, पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉ को स्ट्रेच करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक और वहाँ पे हम चढ़कर चल जाते, ठीक है, वहाँ से चलते। यूजुअली आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग रिवर के पास होते हैं, के पास होते हैं, तो उसे कैसे क्रॉस करते हैं, यूजुअली वी जस्ट स्विम और वी जस्ट वॉक, और पानी थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा गहरा नहीं है पानी, तो हम क्या करते हैं, उसमें से वॉक करते हुए चले जाते। सो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आइडिया दिया कि तुम मेरे ऊपर फ्लोट मत हो, पर क्या करते हैं, बबल्स ने क्या आइडिया दिया कि हम स्ट्रॉ को स्ट्रेच करते हैं वन बैंक टू अनदर बैंक, एंड वहाँ पे चलकर हम जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, और सब लोग अग्री करते हैं, ठीक है, सब अग्री करते हैं और ऐसा ही करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं स्ट्रॉ को, पर क्या होता है, एंड स्ट्रेच करके क्या करता है, शू वहाँ पे जंप मारता है, ठीक है, जोर से जंप लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉ तो टूट गया, ठीक है, जोर से जंप करता है शू और स्ट्रॉ क्या हो जाता है, वो तो टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, और क्या हो जाता है, शू नीचे पानी में गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है विद अ लाउड स्प्लैश। लाउड मीन जोर से, ठीक है, जोर से, स्प्लैश मीन्स दी यू हैव सीन लाइक दिस, है ना, जब आप पानी में पत्थर मारोगे तो वहाँ से पानी स्प्लैश होता है ना, ऐसे ही, दैट्स द स्प्लैश, ओके, तो उसे कहते हैं बहुत जोर से स्प्लैश होता है। एंड द बबल shook and shook with laughter and brushed with a big bang. Brushed means फोड़ना, ठीक है, फोड़ना, क्या जब शू नीचे गिर जाता है, ठीक है, जोर से गिर जाता है नीचे, तब क्या होता है, बबल्स को इतना हंसी आता है, इतना हंसी आता है कि वो बहुत ज्यादा हंसता है, और हंसते हंसते क्या हो जाता है, वो खुद ही ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट मीन्स वो फूट जाता है, ठीक है, फूट जाता है। बिग बैंग इज द साउंड ऑफ द ब्रस्टिंग, ओके, वो कैसे, वो जोर से ब्रस्ट करता है। सो दैट्स ऑल इन द स्टोरी, है ना, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स है, वन इज द स्ट्रॉ, बबल एंड द शू, है ना, और वो लोग क्या करते थे, वो क्या करते हैं, एक दिन वो फॉरेस्ट पर जाते हैं, एंड फॉरेस्ट जाकर वो जब फॉरेस्ट में जा रहे थे तब उन्हें क्या मिलता है, एक रिवर मिलता है, और जब वो रिवर पहुंचता है तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम रिवर को कैसे क्रॉस करें। तो क्या करता है, शू ने आइडिया देता है कि हम क्या करते हैं, बबल्स में, बबल तुम हमें फ्लोट कराओ, ठीक है, हम तुम पर चढ़ते हैं और तुम हमें फ्लोट कराओ, ऐसा बोल के आइडिया देता है शू। पर क्या करता है बबल्स, नहीं, हम
स्ट्रॉ को स्ट्रेच करते हैं वन बैंक टू अनदर एंड वहाँ पे हम चल के जाते हैं, ऐसा आइडिया देते हैं। तो सब अग्री करते हैं, हाँ ठीक है, तो सब अग्री करते हैं ना, तो वहाँ पे चढ़ते हैं ना सब। वो पहले कौन चढ़ता है? शू। जब शू वहाँ पे चढ़ता है, वो जंप करता है, तब क्या होता है? स्ट्रॉ टूट जाता है और शू नीचे गिर जाता है विथ लाउड स्प्लैश, है ना, वो नीचे गिर जाता है एंड क्या हो जाता है? लास्ट में बबल जो था वो बहुत जोर से हंसता है और हंसते हंसते वो क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन द स्टोरीज। ओके, अंडरस्टूड द स्टोरी? Let's get into the summary. This is a story about three friends, है ना, three friends के बारे में है and the names were Bubble, Straw and the Shoes. कौन कौन था? Bubble था, Straw था and the Shoe था, and which provides a moral lesson to its reader that proper analysis of a situation is important instead of following others' advice blindly. Now, it's very interesting and it provides us a big moral. Okay, students, it provides a big moral to us that we should never trust each other blindly. Okay, we should never get into the decisions blindly, or we should never ever trust others' decision blindly. We have to analyze what is what this decision will cost us, what will this happens to us when we took this decision. You have to analyze this first. Okay, you have to make an analysis of the situation or of the decision. Okay, so यहाँ पर क्या है? तीन फ्रेंड्स है जो कि है बबल है, स्ट्रॉ है और शू है, और उन लोग क्या करते हैं? उन लोग के बारे में है ये स्टोरी। एंड ये स्टोरी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये स्टोरी में हमें क्या ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ के और किसी की और वो बात होते और कोई भी हमें कोई भी कुछ कहे या फिर हमें कोई आइडिया दे तो हमें उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसे देखना होगा, परखना होगा, हाँ ये आइडिया हमें काम का है या नहीं, ठीक है, ये आइडिया काम का है या नहीं, या फिर हम अगर ये आइडिया लगाएंगे तो ये इसका फल कैसा आएगा, ठीक है, अगर हम ये ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम कैसा होगा। यू हैव टू एनालाइज, ठीक है, एनालिसिस मीन्स टू चेक, ठीक है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा या फिर नहीं, दैट्स द एनालिसिस। ओके, यू हैव टू एनालाइज द डिसीजंस। ओके, वी शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, ठीक है, अंधाधुन होके हमें किसी को ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल द स्टोरी, दैट्स द all you have seen in this story. Okay, that's the moral of the story. Now we will get into the, now first we will just read it once again, okay, the story, and we will see if there are any difficult words or not. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. They came to the river. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." No, shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. No, so the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped from the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Okay, shook means hilna, ठीक है, move. With a shook with laughter and burst with a big bang. So that's all the story. Now we will get into the word meaning. Okay, let's see the word meaning. Number one is float. F-L-O-A-T, float. F-L-O-A-t, float means swim, है ना, तैरना. S-W-I-M, swim. Float means swim. S-T-R-E-T-C-H, stretch. S-T-R-E-T-C-H, stretch means expand. Okay, stretch, खींचना जोर से, expand होना, है ना, stretch. B-A-N-K, bank.
B-A-N-K, bank. This is not the bank which the other bank which we see, the State Bank of India है ना, उस करके बैंक जो पैसे रखते हैं है ना, all of this, that's not the bank, but this is the river bank. Okay, river side के जो साइड में जो लैंड होता है उसे कहते हैं बैंक. Splash, S-P-L-A-S-H, splash, S-P-L-A-S-H, splash means sound made by water. Sound made by water. Next is brushed, B-U-R-S-T, brushed means to break with a sound, to break with a sound. Next is bubble, B-U-B-B-L-E, bubble, B-U-B-B-L-E, bubble, it's the water bubbles. So understood? Now we will see the question and answer, self-made question and answer. What did the three friends do not know? The three friends did not know how to cross the river. उनको क्या पता नहीं था three friends को? They did not know how to cross the river. Next is, what did the shoe say to Bubble? The shoe said to Bubble that let us float on you. हमें अपने ऊपर float करने दो, ऐसा बोलते हैं ना? And who stretch himself from one bank to the other? अपने आप को एक बैंक से other bank कौन stretch करता है? The straw. The straw stretched himself from one bank to the other. How did the straw break? When कैसे break होता है straw? When shoe jumped on the straw है ना, जब shoe jump करता है straw पे ऊपर वो टूट जाता है. Who brushed with a big bang? कौन brushed होता है with big bang? The bubble है ना, bubble brushed होता है with the big bang. Next is exercise question. Name three friends. Who were the three friends? You have to write the names. They are Bubble, Straw and the shoe. Next is, where did they go one day? Where did they go one day? They went to the forest. They went into the forest. What did they want to do? They wanted to cross the river. है ना, उन्हें river cross करना था. How do you make bubbles? We can make bubbles using soap and water. Usually we can make bubbles by using a soap or the water. Okay, that's a we can make a bubble. What do you wear on your feet? What did we wear? We wear अब लोग क्या क्या पहनते हैं अपने पैर पर? We wear shoes है ना, sandals, that's we wear. Okay, so what how do you cross a river? We would cross the river by क्या करके? Swimming or walking slowly through it. हम वहाँ पे चलकर या उसे स्विम करते हुए उसे क्रॉस करते हैं, है ना? That's all. Now we have to do this. Put these doing words into these sentences. Now यहाँ पर क्या दिया है? ये words दिया है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 words दिया है. You have to fill in the blanks with these words. Okay. What are the doing words? What is doing words? These are the verbs. Okay. You have to use these verbs to fill in the blanks. Now the straw, what did the straw? Straw stretched himself, है ना? Straw stretched himself. This is from the story. You can find it in this story. Okay. The straw stretched himself from one bank to the other. The shoe, what did the shoe do? The shoe jumped on the straw. The bubble, what did the bubble do? The bubble shook with laughter and brushed with a big bang. Okay, the straw stretched himself from one bank to the other. The shoe jumped on the straw. The bubble shook with laughter and brushed with big bang. That's all in this. Now let's do this. And this is the trace the journey of the tadpole. Now it's very easy. We have to just trace this dotted line. You can see here is a dotted line, है ना? We have to trace this lines like this. Then you have to see how a tadpole become a frog. Okay, first it's in the puddle, then it's in the pond and lake, then the river. Okay, that's the life. That's the journey of a tadpole from a tadpole to frog. Now match the balls with the numbers. Trace the. Now you have to match these things. Okay. You have to count first. You know the counting, है ना? You all know the counting. So you know counting till
how many you have, 100, 200, you can, count. So you have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is 7, you have to cross. Okay, you have to make this. You have to make number 1, number 2 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Next is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9, 10. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the 10. Okay, it's easy. Now this is the last exercise. Okay, look at the objects, put them into a tub of water, say which will float and which will sink. So you have to, what you have to do, these are the objects. Now you have to put these things into a river, so into a water also, which will sink. Sink means float means तैरना, sink means डूबना, ठीक है. So कौन कौन चीज़ हम अगर इसे डालेंगे तो ये float करेगा और कौन कौन चीज़ sink करेगा. अगर अब water को ribbon में डालोगे तो वो क्या होगा? This will float. You have to write float. Float. Feather भी float करता है, वो बहुत light होता है, ये भी float करता है ना. Marble बहुत भारी होता है ना, it will sink. Leaf, it will also float. वो ये भी बहुत हल्की होती है तो sink होता है. And ये भी sink होता है. Stone भी बहुत भारी होता है. Stick, it will float. Paper, it will also float. Straw, it will also float. Shoes, it will float. It will also float. Spoon, it will sink. Okay, ये भारी होता है तो it will sink और नहीं भी हो सकता है. अगर प्लास्टिक होता तो फ्लोट करेगा और वो अगर मेटल वाला होगा तो वो सिंक करके जाएगा. So that's all in these exercise. Okay. And that's all in this story. So you have learned a beautiful story about three friends, and the name was the bubble, straw and the shoe. And वहाँ पर कौन क्या हुआ था? That they went to the forest one day, and they came near to the river, है ना? And but when they were near to the river, they did not know how to cross the river. So they put an idea first. The shoe gave an idea that let us float, that we will float on the bubble. But the bubble did not agree with the idea of the shoe and said that let the straw stretch from one bank to other so that we can cross the river by walking on the straw. Okay, so everybody agreed with the idea, and what happened? Everybody agreed with the idea, and now what did the shoe do? The shoe jumped on the straw. What happened after that? The straw broke and the shoe fell into the river with a loud splash. And what happened to the bubble? The bubble was laughing so loudly, loudly that the bubble burst with a big bang. Okay, that's the story. That's all in the story. Hope you have understood the story, and you will do all the exercises of this story. Okay, and what did we get the moral from the story? That we should never trust others' idea blindly. We have to analyze the situation, analyze the decision, whatever the decision had made, you have to analyze it first, and then we have to apply there, you have to accept that decision. Okay, so that's all. And students, you have to do all the exercises, and you have to remember the difficult words and the word meanings, whichever I have done here. Hope you will understand. Hope you will do it in your copies. Thank you.